The topic is the dimension and the dimensional analysis. For that, first of all, in order to define the dimension define करने के लिए हम पहले definition देखने के पहले, जैसा हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स, तो हमें ये बात पता चली थी कि देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. अब इसमें से हमने यहाँ पर 6 लिख लिए हैं. तो एज द लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. अब लेंथ को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इसलिए टेम्परेचर को कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट कैपिटल आई एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी डायमेंशन, इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डायमेंशन वी शुड हैव दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इट्स सिंबल्स. उसके सिंबल्स हमें पता होना चाहिए. अब इस सिंबल्स, ये सिंबल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिलेटेड. ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट रहेंगी फंडामेंटल यूनिट्स. तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना, यानी क्या करना, जैसे यहाँ डेफिनेशन में दिख रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर, क्या है वो, द पावर टू विच, पावर लगाना किस पर, कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स. कंसर्न यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगे उस पर जो पावर्स है. तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर, डेफिनेशन लर्न करते समय देखिए, आर द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर, क्या, द पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेस्ट. उस फंडामेंटल यूनिट पर वो पावर उतने होने चाहिए. अब उसका मकसद क्यों, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैलकुलेट करना है उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यानी पर्पस क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए दैट फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द डायमेंशन. उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है. डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखना है कि उससे रिलेटेड, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स पर पावर लगाना है. ये जो तरीका है इट इज कॉल्ड एज एन डायमेंशन. ओके, सो डेफिनेशन के लिए आर और ये इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, ये दो बातें याद रखना. ये आर क्या है, पावर टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेस्ड, किस लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी. उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मिलाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए. तो वो जो वे है इट इज कॉल्ड एज एन डायमेंशन. और उस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी हेल्प लेने वाले हम, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की या इन फंडामेंटल सिंबल्स की हम हेल्प लेते हुए डायमेंशन को लिखने वाले. अब लिखेंगे कैसे, अब वो जो तरीका रहेगा दैट वे इज कॉल्ड एज एन डायमेंशनल फॉर्मूला. उस वो जो तरीका रहेगा, वो जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे. और इसलिए अब डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे डिफाइन किया है, एन एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट एनी डिराइव क्वांटिटी. ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी भी डिराइव क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा विथ एप्रोप्रिएट पावर्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. विथ एप्रोप्रिएट पावर है ना, किस पर एप्रोप्रिएट पावर रहेगा, सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी. जैसे जब भी मैंने यहाँ आपको बताई कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये उसके सिंबल्स है. इन सिंबल्स पे जो एप्रोप्रिएट पावर्स रहेंगे, उस एप्रोप्रिएट पावर्स के साथ जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो उस डिराइव क्वांटिटी के लिए क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा. अब डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हमको रिप्रेजेंट करना है उसको, और इसके अंदर क्या रहेंगे, सिंबल्स रहेंगे. कौन से सिंबल्स रहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स रहेंगे. जैसे लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी. अब इन पर जो पावर्स एट द सेम टाइम
नो कॉमाज इज रिटन, इसके बीच में हमें कोई भी, जैसे हमने ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया ऐसा, यहाँ पर एल एम और ये टी। अब इसके बीच में ऐसे सिंबल्स नहीं लगाने, है ना, ये सिंबल्स हमको ऐसे लगाने नहीं है, तो हमको सिर्फ सिंपली कैसे लिखना है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। और अब ये फंडामेंटल जो टर्म्स है, फंडामेंटल लेंथ का सिंबल एल, मास का सिंबल एम, टी का सिंबल यानी टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी, सिंपली ऐसे लिखना है। और इस पर जो अप्रोप्रिएट पावर्स रहेंगे, आइदर 0 या 1, व्हाटएवर जो भी रहेगा, अब ये जो कंप्लीट जो रहेगा, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इट रिप्रेजेंट द डिराइव क्वांटिटी। ये डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ पर ये हो गए डेफिनेशन डायमेंशन की और डायमेंशनल फॉर्मूले की। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। फॉर दैट, जैसा हमने सबसे पहले ये ले लिया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज द, इसको डिराइव क्वांटिटी हमें पता है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी इज द वेलोसिटी, इट इज हैविंग द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसा हमें पता है। अब डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, ठीक है, फंडामेंटल फॉर्म इसका क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी लेंथ। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखेंगे हम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स की फॉर्म में, जैसा हमने डायमेंशनल फॉर्मूले के डेफिनेशन में देखे, तो ये लेंथ का सिंबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए एल हो गया सिंबल, और डिनोमिनेटर में टाइम है तो टाइम के लिए सिंबल हो गया कैपिटल टी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, ठीक, क्योंकि डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। और अब इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, तो जैसा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जैसा मैंने आपको बताया कि वे एलएमटी फॉर्म में हमको लिखना है, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास एंड टी फॉर टाइम। तो लेंथ के ऊपर पावर कितना है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अब यहाँ पर ये आ गया 1, एल का पावर 1, एम की टर्म नहीं है इसलिए ये पावर आ गया 0, और टी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको अब हम कहाँ लेके गए, इधर न्यूमरेटर में लेके गए, और इसलिए उसका पावर यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। और अब दैट्स वाई इस डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी को, वेलोसिटी के डायमेंशन को अब कैसा लिखा है, ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें एल की टर्म, एम की टर्म, टी की टर्म, एल 1 आ गया, एम की कोई टर्म नहीं इसलिए 0 आ गया, और टी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए, इसलिए यहाँ पर ये -1 आ गया। ओके, तो नाउ दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। अब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा डायमेंशन की डेफिनेशन थी। तो अब इसके हेल्प से हम इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एल यानी लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम। अब एल के ऊपर 1 एक पावर है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, मास की कोई टर्म है ही नहीं, और टी यानी टाइम, तो टाइम का फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड, लेकिन इसके ऊपर -1 पावर है इसलिए -1, तो मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखो। और कैसा लिखते हैं हम इसको, एम पर सेकेंड ऐसा भी लिखते हैं, है ना। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी, यानी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन हमने क्या किया, उसका यूनिट कैलकुलेट किया, इसलिए वो डायमेंशन की डेफिनेशन में इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपको नेक्स्ट ईयर आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी आप फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो अभी वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन यहाँ पर हमने देखे L1 m0 t -1, अब यहाँ पर लेते समय m0 है इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। तो वैसे अगर ओनली डायमेंशन उसका वेलोसिटी का ही लिखना है तो आपको ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। अभी हम इससे और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन निकाल रहे हैं, इसलिए m को हमने यहाँ स्किप भी किया तो भी चलता है, तो हमने ये लिख लिया डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सिंबल लेंथ, तो L। अगेन जैसा यहाँ हमने टाइम को ऊपर लेके गए थे डिनोमिनेटर में,
न्यूमरेटर में लेके गए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ऊपर लेके गए, तो वैसे ही तो उधर लेकर जाने के पहले यहाँ हम जब देख रहे हैं तो ये हो गया एल और ये हो गया एल, तो ये दोनों एल हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एल की टर्म, एल का पावर कितना लिखे 0, एम की तो कोई टर्म ही नहीं थी, और टी की अब टर्म कौन सी बच गई, ओनली t-1, तो ये हो गया। इसलिए ये जो रहेगा दिस वन विल बी द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब इस डायमेंशन को देखते हुए हमें सिंपली पता चल रहा है इसका यूनिट क्या बन जाएगा, एल भी 0 है, एम भी 0 है, तो t-1 यानी सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका जो यूनिट क्या मिलेगा इसकी हेल्प से, ओनली सेकेंड टू द पावर -1 यानी पर सेकेंड, हम ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, डायमेंशन ऑफ अ फॉर्मूला फॉर द चार्ज, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। तो आपने 10th तक की क्लासेस में पढ़ा होगा। बेसिकली द करंट इज नथिंग बट, करंट क्या होता है, I = Q/T, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। Q इज द चार्ज, तो इसलिए Q को लिखते समय हम कैसा लिखेंगे, Q = ये T इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी I × T, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है चार्ज का, करंट, चार्ज = करंट × टाइम, ये करंट I × टाइम। अब करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जब भी हमने देखा था, इसलिए ये करंट को कैपिटल I से और टाइम कैपिटल T, ओके। तो फिर अब यहाँ इस डायमेंशन की टर्म को कैसे लिखा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज का, एल की कोई टर्म नहीं है इसलिए यहाँ 0 है, एल की कोई टर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक। एम की भी कोई टर्म नहीं है इसलिए 0 लिखा हुआ है। आई और टी का पावर 1 है इसलिए t1 लिखा हुआ है, और आई जो है उसका भी पावर 1 है इसलिए ये लिखा हुआ है। तो ये